देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जहां आज की जनरेशन चांद पर रहने की बात करती है, वहीं अपने देश या राज्य के गांव को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभी भी सड़क नहीं हो, तो यह दुर्भाग्य की ही बात है। आखिर आप इसके लिए किसको दोष देंगे? इस देश के, इस राज्य के सिस्टम को, या उन राज्य नेताओं को जो विकास की गति तो अपने मुंह से गिना देते हैं, बता देते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। देश में रहने वाले ग्रामीण रोड के नाम पर आज भी धूल फाक रहे हैं। बिजली के नाम पर आज भी इतनी तपिश भरी गर्मी में पेड़ के नीचे बैठ हवा खा रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर खटिया पर वेंटिलेटर है तो कई गाँव में स्कूल ही नहीं है। उस गांव के बच्चों को कई किलोमीटर चलकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही है। यह नज़ारा बोकारो जिला, जो लौह नगरी के नाम से पूरे देश विदेशों में विख्यात है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल बोकारो के इस इकाई को महारत्न के गौरव से सम्मानित किया गया है। उस क्षेत्र का यह हाल है तो आप समझ लीजिए देश या इस पूरे राज्य का क्या हाल होगा। अभी जो चल रहा है तो वो अभी मुखिया का वोट चल रहा है, तो मुखिया को बोला है जो रोड अभी पास किया जाएगा, स्कूल देंगे। बच्चा सबको पढ़ने में दिक्कत होता है तो रेलवे के उस पार जाना पड़ता है बच्चा सबको, तो इसी में ज़्यादा दिक्कत होता है। सड़क नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। पानी सब घर घर में कुएं है तो गर्मी के दिन में सूख जाता है, तो चापाकल नल वगैरह का यही सुविधा चाहिए, रोड चाहिए। जब बीमार आदमी हो जाते होंगे तो उन लोगों को किस तरह पहुंचाया जाता है? वैसे ही खटिया में लेके वहाँ गाड़ी रहता है रेलवे फाटक में, और यहाँ से फिर वैसे ही मरीज को लेकर जाता है। तो ये हाल कब से है ऐसा? बहुत दिन से, आज लगभग 20 साल हो गया। कितना दिन हो गया, मेरे सासू सब बूढ़ा हो गए। तो ये बताइए कि आप लोग जो जनप्रतिनिधि आते थे, चुनाव का समय आता था, तो आप लोग पूछते नहीं थे कि क्यों नहीं बन पाया, क्यों नहीं बना रहे हैं आप लोग? चुनाव के समय तो सब कोई बोलता है ना, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर बाद में नहीं ना करता है। बाद में क्या हो, कान में तिल डाल के सो जाता है क्या? हाँ वो सब, उसके बाद और जाइएगा उसका घर तो और सुनेगा नहीं ना, सुनेगा वो सब। तो मुखिया अब बोले हैं जब कर देंगे तो अब क्या करेंगे पता नहीं, वो भी तो कहना मुश्किल है ना। क्या नाम हुआ? सुनीता देवी। बोकारो विधानसभा क्षेत्र और जिला पार्षद क्रमांक संख्या 22 का हिलताड़ गांव का यह पूरा मंजर है। मीडिया में कई बार सुर्खियां बटोर चुका यह गांव बोकारो स्टील सिटी से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आज़ादी के बाद कुछ ही दिनों पहले, लगभग 5 साल पहले बिजली आई है। यह गांव दोनों तरफ से रेलवे लाइन से घिरा हुआ है। इस गांव की 2 किलोमीटर के पास से 4 लेन सड़क भी गुजरी है, लेकिन गांव के अंदर प्रवेश करने के लिए पक्की सड़क नहीं है। हाँ, गांव के अंदर कुछ पीसीसी सड़क जरूर है, वह भी थोड़ी दूर जाकर दम तोड़ देती है, लेकिन गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए जो सड़क है, बल्कि मिट्टी की कच्ची सड़क है, जो इस गांव के विकास के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। गांव वाले कहते हैं बरसात के दिनों में तो यह सड़क घुटनों तक कीचड़ हो जाती है। यदि कोई बीमार हो जाए तो गांव में एम्बुलेंस नहीं आ सकती, बल्कि खटिया में मरीज को लिटाकर गांव के बाहर 2 किलोमीटर दूर खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ता है। इस गांव में दूसरे गांव के लोग शादी के रिश्ते के लिए भी जल्दी तैयार नहीं होते। अगर किसी का रिश्ता होता भी है तो बारात गांव से दूर बाहर ही खड़ी कर वहां से पैदल चलकर आते हैं। ग्रामीणों के अनुसार ग्रामीणों ने अपनी सभी समस्याओं से यहाँ के जनप्रतिनिधि व जिला के अधिकारियों को अवगत भी कराया है, लेकिन गांव का विकास नहीं हो सका। और अभी पूरे झारखंड में पंचायती राज्य की चुनाव चल रही है, जिसको लेकर बोकारो में भी इसकी सरगर्मी देखी जा रही है। वहीं इस गांव के लोगों ने चुनाव में काम करने वाले प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो इस क्षेत्र का विकास कर सके। हालांकि इस समस्या से बोकारो के विधायक और प्रखंड के विकास पदाधिकारी को भी अवगत कराया गया है, जिस पर विधायक का कहना है कि थोड़ी बहुत बिजली और पेयजल को लेकर काम तो हुआ है, जो आज़ादी के बाद पहली बार 2014 के बाद हुई। हालांकि सड़क की समस्या को लेकर बहुत सारे पेंच होने की बात भी विधायक ने कही। वहीं सड़क की समस्या को लेकर प्रखंड के विकास पदाधिकारी ने पहली बार संज्ञान में आने की बात कह रहे हैं, मगर देखने वाली बात क्या है कि कब तक गांव वालों को गांव के मुख्य सड़क तक जोड़ने वाली सड़क पक्की हो पाएगी। आज़ादी के बाद बिजली नहीं गई थी, मैंने बिजली जलाया। हिरटाण में मैंने पीसीसी सड़क बनवाया, हिरटाण में मैंने डी बोरिंग कराया। तो पानी, बिजली और सड़क तीनों की समस्या का निदान किया। हाँ, ये सही है कि 3 तरफ से वो रेलवे ट्रैक से गिरा है और एक तरफ वो नदी से गिरा है, तो मेन रोड से वो जुड़ा हुआ नहीं है। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। रेलवे की भी समस्या है, BSL का भी ज़मीन पड़ता है, कठिनाई है वहाँ।
स्वास्थ्य भी वेंटिलेटर पे है, खटिया पे है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये काम आज़ादी के बाद सबसे मैंने ही कराया जो वहाँ हो सकता था, चाहे सड़क हो, बिजली हो। आप वहाँ के लोगों से पूछिए कि आज़ादी के बाद उस गांव में रोशनी किसने जलाया, वो कहेंगे विधायक जी ने। हम उनसे पूछिए कि यहाँ पीने का पानी किसने दिया, कहेंगे विधायक जी ने। पूछिए पीसीसी सड़क किसने बनाया, कहेंगे विधायक। मैं डीडीसी को लेकर मोटरसाइकिल से गया था, अब खुद चला रहा था और डीडीसी बोकारो मोटरसाइकिल पर बैठे थे। इसलिए जो भी वहाँ सुविधाएं पहुँची हैं 2014 के बाद पहुँची हैं, और उसके लिए वो लोग आभार मानते भी हैं। आपको लगता है कि एकदम सिटी के एकदम सटा हुआ एरिया है और उस तरह का वहाँ पे हाल, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की जरूरत? अरे प्रशासन नहीं, आप पत्रकार लोगों को भी चीज़ों को समझना चाहिए। वो रेलवे ट्रैक से घिरा है 3 तरफ से। रेलवे जब तक एनओसी नहीं देगा तब तक वो वहाँ सड़क बन नहीं सकती है। बीएसएल नदी और उस तरफ बीएसएल की ज़मीन है, बीएसएल का अलग लफड़ा है। तो जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंची है, लेकिन जो पहुंच सकती थी गांव के अंदर उसको पहुंचाने का प्रयास किया गया। 1000 आदमी को जो सभी मूलभूत समस्याओं से और सुविधाओं से बोल तो दिया यार, कितना बुलवाएगा इस पे यार, वंचित बोल तो कितना बुलवाएगा इस पे यार। तो बसाया जा सकता था, अलग बसाया सकता है तो पहल करे लोग। वो लोग कोई जाने के लिए तैयार है क्या? आज 50 साल 55 साल 60 साल से जो लोग विस्थापित हुए वो वहीं पे हैं। कोई अपना कोई जमीन छोड़कर क्यों जाना चाहेगा? वो खुद नहीं जाना चाहेंगे। अगर वो जाने के लिए तैयार है तो बोलिए, हम लोग पहल करेंगे, प्रयास करेंगे। नया है मामला आप लोग के माध्यम से। आफ्टर इलेक्शन जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो जाएगा, मैं उस गांव का विजिट करूंगा और मैं देखूंगा कि रास्ता नहीं है तो यथाशीघ्र जो हमारा पंचायत का फंड है या समिति का फंड है उससे अगर कम होगा तो मैं बनवा दूंगा। अगर ज़्यादा रोड नहीं होगा तो मैं वरीय अधिकारी से अवगत कराऊंगा। है कि पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से भी हमें अवगत नहीं हुआ है, आपके माध्यम से आप अवगत करा रहे हैं। आफ्टर इलेक्शन मैं विजिट करूंगा वहां और जो सुविधाएं की ज़रूरत है एज ए प्रखंड विकास पदाधिकारी मैं पूरा करने का कोशिश करूँगा। तो जी ये बताइए कि रोड का हाल कब से है? ये जब से गांव बसा तब से ही ऐसा ही हाल है सर, कभी सुधार नहीं हुआ। ये तो हाल फिलहाल गांव वाला मिल के मट्टी वगैरह डाल के ऐसा किए जी। अभी पुल का जो आविष्कार हुआ वो भी कोई अभी साइड नहीं दिया हुआ पिलर, जिससे सब सुरक्षित महसूस करें। ये बताइए गोलू जी कि इससे पहले भी विधायक हैं, जी सांसद हैं, जी जिला पार्षद है, जी पंचायत का दोबारा चुनाव भी होने जा रहा है, जी तो इससे पहले आप लोग जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछे थे सर कि ऐसा हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं विकास हुआ, क्यों नहीं है मुझे सड़क मिला? ये प्रश्न तो बहुत पहले भी किया गया था सर, लेकिन क्या किया जाए, सुनवाई ही कुछ नहीं हो रहा था। अभी हमारे गांव में कीर्तन या शादी वगैरह होता है, पानी में हम लोग बहुत दिक्कत होता है, बारात आने में दिक्कत होता है। अब आप ही लोग है, देखिए इस सबको थोड़ा सुधार लाइए। हम लोग तो बहुत करके थक चुके हैं, मुखिया जी हुए चाहे फिर जिला परिषद हुए, सारे जगह लेटर वगैरह दिए गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप लोग आए हैं तो शायद कुछ सुनवाई हो। तो फिर चुनाव है जी पंचायत का चुनाव जी है, मुखिया, जिला पार्षद, जी पंचायत समिति जी का चुनाव होने जा रहा है, जी तो कैसे प्रत्याशियों को वोट दीजिएगा? वैसे प्रत्याशियों को वोट दीजिएगा जो ठेंगा दिखा रहे हैं, या वैसे प्रत्याशियों को वोट दीजिएगा, नए प्रत्याशियों को क्या चांस दीजिएगा? क्या दिमाग सर में क्या हमारा अधिकार से वोट देना है, और जहाँ तक जा रहा हम लोग चाहते हैं कि अच्छा करेंगे, लेकिन वो हमारे साथ अच्छा करते नहीं है। लेकिन अपना उम्मीद तो हम वोट तो दे ही सकते हैं ना, क्योंकि हमारा तो हक जो है वो तो करना, नहीं तो पता चलेगा हमें भी वोट देने से फिर। तो इस बार का इस गांव का हिसाब का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये कि रोड बनवाया जाए और हमारे जो मंदिर वगैरह है उस पर थोड़ा देखा जाए कि कुछ आगे बढ़ाया जाए। और हम लोग कुछ घर ठाकुर लोग हैं, कुछ हम लोग अदर मांझी लोग हैं, सब पे ध्यान दिया जाए, और जितना भी हो स्कूल खोल जो भी हो एक स्कूल खुलवा दिया जाए, यही चाहेंगे आप लोग सर का। माने यही मुद्दा है जी बोला गया मुखिया जी से कि एक स्कूल होना चाहिए, जैसे हमारे बच्चा पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल नहीं है अभी यहाँ पर, चापाकल वगैरह भी नहीं है, सुविधा पानी उनी का भी नहीं है, कुआं से पानी भरता है लोग, ऐसा भी कुछ सुविधा नहीं है जिससे कहा जाए कि ये विकसित क्षेत्र है। आप देख ही रहे हैं गांव ही रह गया, जबकि रोड के किनारे होने के बावजूद भी। तो जस्ट 4 लाइन है, जस्ट बोकारो। अब हम लोग उम्मीद ही कर सकते, हाल ही फिलहाल 2-4 साल पहले ही लाइन मिला है, अब पहले तो लाइन भी नहीं था। तो इस बार जो मुखिया जी जीते तो हम लोग लाइन वगैरह पास करवा दिए हैं,
और इस बार देखिए बोले हैं रोड वोड बनवा देंगे, स्कूल वगैरह। तो सिर्फ मुखिया जी और विधायक जी से आप लोग नहीं नहीं, पूछते सब हैं? जगह जिला सब- पार्षद से नहीं जी पूछते सब हैं? जगह हम लोग बात किए हैं, लेकिन क्या कहें, जहाँ तक ले काम हो रहा है वहाँ तक लोग उम्मीद रख रहे हैं। तो इस बार बदलाव है। जी बदलाव है इस बार बदलाव आएगा ही है, क्योंकि बन रहा है, उन्हीं का भी देन है कि बनाते जा रहे हैं। गाँव में हाँ, बहुत तकलीफ होता है। कितना तकलीफ होता है? गाड़ी घोड़ा नहीं घुसता है, बारात शादी ब्याह होता है तो बारात नहीं आती है। वो लोन किनारे में खड़ा होता है, अच्छा वो रोड किनारे में खड़ा होता है गाड़ी, रेल फाटक में। आप लोग किसी से मांगे नहीं हैं? बोकारो उपायुक्त, डीसी, उसके वो सब हम लोग अधिकारी क्या- सबको नहीं बोलने गए? वो हम लोग का पता है, वो आदमी लोग जाएगा तब है ना। चुनाव आता है तो आप लोग पूछते नहीं है जनप्रतिनिधियों से? वो जैसे लोग बोलता है। तो क्या आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। ये सड़क का हाल कब से है ऐसा? कब से हम लोग जब हम लोग को जन्म लिया, पैदा लिया उस टाइम ले, अभी तो थोड़ा बहुत हबो किया है, और उस टाइम में तो कुछ हो नहीं। उस टाइम में आर रहता था, आर खेत का आर है ना, आर में कैसे आना जाना करते ऐसे करता है, ऐसे करता है बरसात में। हॉस्पिटल जाना होता? ना पेशेंट को वहाँ पर पहुँचाना होता है, वो लाइन पट्टी ना वो रोड पट्टी। तो क्या यहाँ टांग के लेके जाना पड़ता है? हाँ, काफी दिक्कत है। काफी यही खटिया में ले जाता है पेशेंट को, क्या कीजिएगा। काफी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है यहाँ पर। तो रोड इस बार का चुनाव में क्या मांग है रोड का? हाँ, रोड आती पानी, वो चुनाव है, मुखिया लोग बोलता है बना देगा, सब आदमी तो बोलता है। क्या मांग क्या है? मांग पानी मांग किया है, स्कूल मांग किया है, रोड मांग किया है, और कौन चीज मांगी है बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? पियासी देवी।